अब कुंती महारानी के प्रेम को देख के प्रभु ने अपनी द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दी। भगवान महल के अंदर आ गए। अब एक दिन की बात है कि युधिष्ठिर जी महाराज चिंता में बैठे थे। भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हैं। जाके पूछता हूँ क्या हुआ। भगवान महाराज युधिष्ठिर जी के पास गए। बोला, भैया आप इतने चिंतित क्यों बैठे हो ऐसे, क्या हुआ? अरे आप सम्राट चक्रवर्ती बन गए, इतने बड़े महाभारत युद्ध पर आपने विजय प्राप्त कर ली, अपने अधिकार की जो गद्दी थी वो आपने पा ली, अब फिर भी आप चिंतित बैठे हो, क्या हुआ? तब महाराज युधिष्ठिर बोले, प्रभु मैंने ये गद्दी तो पा ली, परंतु मैंने अपने अपनों को बहुत खोया है। अपने स्वजनीय प्रेमी जनों को मार के मैंने ये गद्दी प्राप्त की है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने कितना रक्त बहाया इस गद्दी को पाने के लिए। जो स्वजनीय प्रेमी जन थे मेरे, जब मैं उनकी स्त्रियों को देखता हूँ, वो विधवा स्त्री रोती हुई विलाप करती हुई, तो मेरे को अपने आप में बहुत खिन्न आता है कि इस गद्दी को पाने के लिए मैंने इन स्त्रियों का सिंदूर उजाड़ दिया, इतने लोगों का रक्त बहाया मैंने, तब मैंने इस गद्दी को पाया है। इस बात पर मैं बहुत चिंतित हूँ। भगवान ने बहुत प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को समझाया, परंतु युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। तो उपदेश तभी प्रभावित होता है जब उपदेशक के प्रति हमारा गुरुत्व की भावना हो, तभी वो प्रभावित होगा। तो युधिष्ठिर महाराज उनको छोटा भाई मानते थे, उनके अनुज अपना अनुज मानते थे उनको, तो इसलिए भगवान का उपदेश उतना प्रभावित नहीं हो पाया। तो भगवान सोचे कि अब इनको किसी बुजुर्ग की आवश्यकता है, इनको किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए जो इनको अच्छे से समझा सके। तब भगवान ने समस्त पांडव परिकरों को पितामह भीष्म के पास गए, क्योंकि प्रवचन जब कोई उम्र दराज व्यक्ति करे, सफेद दाढ़ी वाला करे, तभी उसका उपदेश सब मानते हैं। क्योंकि जो हमसे छोटा हो, नाते में छोटा हो या उम्र में छोटा हो, तो यदि वो उपदेश दे, किसी बात को हमें समझाए, तो हमें उतनी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति कि ये हमसे छोटा है, ये तो हमसे बहुत छोटा है, परंतु हम उसकी बात नहीं मानते, चाहे वो कितने भी अच्छे उपदेश करो। परंतु वही उपदेश यदि कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग दे, उसकी बात हमें तुरंत समझ में आती है। तो इसीलिए भगवान सभी पांडव परिकरों को अपने साथ पितामह भीष्म के पास ले गए, ताकि पितामह भीष्म इन्हें अच्छे से समझा सके। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर असह्य पीड़ा से करा रहे थे, उनको असह्य पीड़ा हो रही थी। पितामह भीष्म ने देखा कि पांडव आए हैं। पितामह भीष्म बोले, अरे अर्जुन, तुम्हारे सारथी नहीं आए? तब भगवान पीछे से होके आकर पितामह भीष्म के सामने आ गए। पितामह भीष्म बोले, प्रभु आप हमसे क्यों छुप रहे हो? अरे आप सामने आओ। तब पितामह भीष्म ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन आप ये बताओ कि ये भगवान कृष्ण आपके लगते क्या है, क्या नाता है आपका इनके साथ? अर्जुन बोले, ये तो हमारे मामा वसुदेव के लड़के हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे, अरे अर्जुन, कितने नाते हैं तुम्हारे? कभी तुम इनको मामा का लड़का बताते हो, कभी इनको गुरु बनाकर गीता का उपदेश देते हो, कभी दूत बनाकर इनको संदेशवाहक बनाते हो, कभी सारथी बनाकर इनके हाथों में घोड़ों के लगाम थमा देते हो, कभी इनको सचिव बनाकर परामर्श लेते हो। कितने नाते तुम्हारे इनके साथ? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम श्रेतमम सच अकरो सचिवम दूतम सौर्यादत सारथी। धन्य प्रभु, आपके प्रेम में आपके भक्त जो आपको बनाना चाहे वो आप वहाँ बन जाते हैं। अरे भगवान तो सेवक बनने को भी तैयार है, परंतु कोई सेवक बनाने वाला भी तो मिले। भगवान सब कुछ करने को तैयार है, परंतु कोई वो कराने वाला तो मिले। पितामह भीष्म
स्मरण करे, अरे अर्जुन तुमने इनको क्या क्या नहीं बनाया। और भगवान की ओर इशारा करते हुए कि पितामह भीष्म प्रभु अब हमारी एक अंतिम इच्छा है, आप इसे जरूर पूरी करें। भगवान बोले क्या इच्छा है दादाजी? पितामह भीष्म बोले प्रभु जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदहिनोम्यहम प्रसन्नहासा सरुणलोचन लसन मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजा। प्रभु जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप यहीं पर खड़े रहो। भगवान सोचने लगे अच्छी ड्यूटी लगा दी हमारी। खुद इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हो, न जाने कब इनकी इच्छा होगी जाने की। खुद इच्छा मृत्यु का वरदान बैठे हो लेके बैठे हो, अब पता नहीं कब इनकी इच्छा होगी, किस सम्मत में इनकी इच्छा जाने की होगी। तो भगवान ने अपना चेहरा लटका दिया। पितामह भीष्म बोले ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए हमने आपको खड़ा नहीं किया। अहम यावद इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षितम, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं तब तक तुम प्रतीक्षा करो, परंतु लटका हुआ चेहरा लेके नहीं। प्रसन्न हासा सरुण लोचन लसन मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजा। प्रसन्न मुद्रा में आप खड़े रहो। भगवान की मुस्कान ही सभी को आनंद कर देती है। अरे भगवान की मुस्कान जिस पात्र में खारा पानी भरा हो उसको भी मधुर पानी बना देगा। भगवान की मुस्कान में बड़ा जादू है। लखी जन लाल की मुस्कान, एक कवि लिखते कि लखी जन लाल की मुस्कान तिनरी बिसरी वेद विधि गीता ज्ञान। भगवान की मुस्कान बड़ी मधुर है जो सबको पागल बना देती है। अब भगवान तो प्रसन्न होकर खड़े हो गए। अब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को इशारा किया कि जो आपको पूछना पितामह भीष्म से पूछो। तब पितामह भीष्म से अपनी शंकाएं युधिष्ठिर महाराज ने रखी। तब पितामह भीष्म ने उन सब का एक एक करके उनका समाधान किया। राजधर्म, योग धर्म, नीति धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सब समास व्यास योगता। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। हर धर्म के बारे में पितामह भीष्म ने उनको बता दिया, कोई समास संक्षिप्त से, कोई व्यास विस्तार से। इसको भीष्म गीता भी कहते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश पितामह भीष्म ने पांडवों को दिया। तब समस्त पांडवों का शोक दूर हो गया। अब पितामह भीष्म ने सोचा कि अब सूर्य भी उत्तरायण हो गए। माघ शुक्ल पक्ष हो गया। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आ गया। अब हमें जाना चाहिए। सूर्य भी उत्तरायण है, गोविंद भी उत्तरायण है। सूर्य भगवान 6 महीने उत्तरायण में रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। तो उत्तरायण जो होता है वो देवताओं की रात होती है और दक्षिणायन वो देवताओं, उत्तरायण जो होता है वो देवताओं की दिन होती है और दक्षिणायन होती है रात। तो यदि हम किसी के घर में रात को जाए तो दरवाजे बंद मिलेंगे, तो हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दिन में जाए तो दरवाजा खुले मिलेंगे। तो शास्त्रों की मान्यता यह है कि जो शरीर छोड़कर दक्षिणायन में शरीर छोड़ देते हैं उनको दरवाजे बंद मिलते हैं, और जो उत्तरायण में शरीर को छोड़ते हैं उनको दरवाजे खुले मिलते हैं। तो पितामह भीष्म इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आज सूर्य भी उत्तरायण है, गोविंद भी उत्तरायण है। गोविंद उत्तरायण कैसे? उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, इसलिए भगवान उत्तरायण हो गए। तो अब पितामह भीष्म सोचने की कि भगवान भी सामने खड़े हैं, सूर्य भी उत्तरायण हो चुके हैं, गोविंद भी उत्तरायण है, अब हमें जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। अब पितामह भीष्म जाते जाते भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं। अब पुष्प कहाँ से लाएं? तो पितामह भीष्म ने पुष्पिताग्राज छंद में बड़ी सुंदर मधुर स्तुति भगवान की। पितामह भीष्म कहते इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती शाश्वत पुंगवे विभुन्नि शशोकमुपगति क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को छोड़ने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। मेरी बेटी जो कुंवारी बैठी है उसका विवाह हो जाए। बेटी यदि कुंवारी बैठी है तो हर पिता को चिंता रहती है। भगवान हंसने लगे, दादा आपका विवाह तो हुआ ही नहीं, तो ये बेटी कहाँ से आ गई। तब पितामह भीष्म कहते, प्रभु इतनी मती, ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही इसी को मैंने अपनी बेटी बना रखा है। तो आपकी बुद्धि कैसी है। तो रूप कल्पिता वितृष्णा, रूपवान है और वितृष्णा, तृष्णा से रहित है। तो बेटी जितनी पढ़ी लिखी हो उसके लिए वर भी तो उतना सुयोग्य चाहिए। तब भगवान बोले कि आपकी बेटी क्या ज्यादा पढ़ी लिखी है। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि वितृष्णा रहित, तृष्णा रहित मेरी जो बुद्धि है ये तृष्णा रहित है। सबकी बुद्धि में लोकेशना, पुत्रेशना, अनेकों तृष्णा मन में भरी है, तो किसी की भी बुद्धि निर्मल नहीं है। केवल मेरी मति ही जो है जो वितृष्णा, जो तृष्णा से रहित है। सुत वितिलोक ईसना तीनी के मति इन कृत न मलिनी। रामचरितमानस में यह चौपाई आती है। सुत वित, सुतृष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा, इन तीनों से सबकी मति मलिन हो रखी है। तब पितामह भीष्म अपनी बेटी का अपनी बुद्धि को ही बेटी बना रखा है। और पितामह भीष्म की ये बड़ी मधुर स्थिति है। इसका कुछ पार्ट अब अगली वीडियो में हम आपको सुनाते हैं।